अगर कोई आपको ये कहे कि सिर्फ खाने पीने की आदतों से आप हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों से बच सकते हो, तो क्या आप उस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन यही सच है, और यही इस कहानी में हम जानेंगे कैसे खाना आपकी जिंदगी बचा सकता है। मिलिए रवि से में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। लाइफ तेज है, दिन भर बैठकर काम करना, बाहर का खाना, जरा सी भी फुर्सत नहीं। सुबह ऑफिस, शाम तक थक कर घर, और रात को नींद से पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, यही उसका रूटीन बन चुका है। लेकिन एक दिन सब बदल गया। ऑफिस में मीटिंग के बीच रवि को अचानक चक्कर आया। पसीना, धड़कन तेज और चेहरा पीला पड़ गया। सब डर गए। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो रिपोर्ट में आया प्री डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर का शुरुआती स्टेज। डॉक्टर ने कहा, अगर अब नहीं सुधरे तो 5 साल में हार्ट अटैक पक्का है। रवि डर गया, लेकिन उसने दवाइयों से ज्यादा भरोसा एक किताब पर किया, हाउ नॉट टू डाई। और यहीं से शुरू होती है उसकी नई जिंदगी। माइकल ग्रेगर कहते हैं, ज्यादातर लोग बीमारियों से नहीं, खराब लाइफस्टाइल से मरते हैं, और मौत से पहले 10 से 15 साल तक वो बस दवाइयों पर जीते हैं। भारत में हर तीसरे व्यक्ति को या तो ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, और इसकी असली जड़ है प्रोसेस्ड फूड, तेल और घी से भरी चीजें, मीठे कोल्ड ड्रिंक्स, रेड मीट और फ्राइड आइटम्स। और हर दिन 10 से 12 घंटे बैठना रवि को समझ आ गया। ये सब खाने से उसकी बॉडी धीरे धीरे साइलेंट मोड में बीमार हो रही थी। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, असली जादू यही है। किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, ईट रियल फूड, मोस्टली प्लांट्स, एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल। मतलब, वो खाना खाओ जो सीधा जमीन से आया हो, ना कि फैक्ट्री से। ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जी, दाल, साबुत अनाज और बीन्स खाओ। जितना हो सके एनिमल बेस्ड फूड कम करो, जैसे दूध, घी, चिकन, अंडा, मटन। रवि ने अपने फ्रिज से सबसे पहले ये चीजें हटाई। पैकेज्ड स्नैक्स, चीनी वाले बिस्किट, रेड मीट और बटर, रोज का बाहर का खाना। अब उसका नाश्ता था ओट्स, फल और थोड़ा सा मेवा। दोपहर में राजमा, ब्राउन राइस और सब्जी। रात में हल्की खिचड़ी और सूप। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन 2 हफ्ते में ही उसे फर्क दिखा। पेट हल्का, नींद बेहतर, थकान कम, और सबसे बड़ी बात, मूड अच्छा। डॉ ग्रेगर कहते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉप कॉजेज ऑफ डेथ कैन बी प्रिवेंटेड और इवन रिवर्स्ड विद द राइट फूड। जैसे हार्ट डिजीज के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, ओट्स, नट्स, बीन्स। टाइप 2 डायबिटीज के लिए फाइबर वाला खाना, मीठे से दूर रहना। हाई बीपी के लिए नमक कम, पोटासियम रिच चीजें जैसे केला, पालक। लिवर इश्यूज के लिए अल्कोहल बंद। रवि को लगा, यार ये तो सिंपल चीजें हैं, लेकिन हम सब इन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें फास्ट फूड और टेस्ट ज्यादा चाहिए, हेल्थ नहीं। खाना सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी बदलता है। रवि ने यह भी नोटिस किया कि जब उसने जंक फूड छोड़ा और पौष्टिक खाना अपनाया, तो उसका फोकस, डिसीजन मेकिंग और मेंटल पीस बढ़ने लगा। क्योंकि गट में हेल्थी बैक्टीरिया बढ़े, इन्फ्लेमेशन घटा, और ब्रेन को सही न्यूट्रिशन मिलने लगा। डॉ ग्रेगर कहते हैं, आपका माइंड और बॉडी उसी तरह चलते हैं जैसे आप उन्हें फ्यूल देते हो। किताब में ऐसे कई फूड आइटम्स के नाम दिए गए हैं जो सीधा नुकसान करते हैं। 1. प्रोसेस्ड मीट, जैसे सॉसेज, बेकन, कैंसर का खतरा। 2. शुगर लोडेड ड्रिंक्स, फैटी लिवर और शुगर का बड़ा कारण। 3. रिफाइंड कार्ब्स, जैसे मैदा, पेस्ट्री, व्हाइट ब्रेड। 4. ट्रांसफैट्स, कई स्नैक्स, बिस्किट, फ्राइड आइटम्स में होते हैं। 5. ओवर कुक्ड या डीप फ्राइड फूड कार्सिनोजेनिक हो सकता है। रवि ने एक लिस्ट बनाई और इन्हें अपनी लाइफ से हटाने का संकल्प लिया। आहार के साथ साथ जरूरी है रोज हलचल। डॉ ग्रेगर कहते हैं, शारीरिक गतिविधि सबसे अच्छी प्राकृतिक दवा है। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। रवि ने रोजाना सिर्फ 30 मिनट की वॉक से शुरुआत की। कोई जिम नहीं, बस हल्की वॉक, पार्क में या सीढ़ियां चढ़ना। इसने उसका वजन तो कम किया ही, साथ में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वापस ला दिया।
पहले 4 हफ्तों में रवि की बॉडी में क्या क्या बदला। शुगर क्रेविंग्स कम हो गई, पेट साफ रहने लगा। वीक 2 में सुबह उठते ही थकावट नहीं होती थी। वीक 3 में स्किन साफ और एनर्जी हाई। वीक 4 में रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल और शुगर के नंबर्स नीचे आने लगे। रवि को अब समझ आ गया था, हम अपनी बीमारियों को खाने की थाली से कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते हमें पता हो कि क्या खाना है और क्या नहीं। अब वो रेडी था अपनी जर्नी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए, सिर्फ बचने नहीं, बल्कि रिकवरी और लॉन्ग टर्म हीलिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं कि रवि की तरह आपकी लाइफ भी एक नई शुरुआत ले, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। रवि को अब फर्क महसूस होने लगा था। पहले जहां हर दिन एक बोझ लगता था, अब हर सुबह उसके अंदर एक हल्का सा एनर्जी का झटका होता था। मूड बेहतर था, शरीर थोड़ा एजाइल लग रहा था, और सबसे खास, डर कम हो रहा था। लेकिन असली मैजिक तब शुरू हुआ जब उसने डॉक्टर ग्रेगर की किताब का अगला हिस्सा पढ़ा, जहां बताया गया था कि कौन कौन सी बीमारियां सिर्फ खाने से रिवर्स की जा सकती है। दिल की बीमारी सिर्फ ऑपरेशन से नहीं, खाने से भी ठीक हो सकती है। रवि को दिल की धड़कनों में पहले अक्सर गड़बड़ी लगती थी। डॉक्टर ने हल्की ब्लॉकेज की बात की थी, और उसने मान लिया था कि ये अब लाइफ लॉन्ग इश्यू रहेगा। पर डॉक्टर ग्रेगर ने रिसर्च के साथ बताया था कि अगर कोई इंसान पूरी तरह से प्लांट बेस्ड डाइट अपनाए, यानी बिना एनिमल प्रोडक्ट्स के, तो दिल की नलियां धीरे धीरे खुद खुलने लगती है। रवि ने बिना सोचे समझे डेयरी और मीट छोड़ दिया। 3 महीने बाद ईसीजी रिपोर्ट में पहली बार इंप्रूवमेंट आया। रवि को बॉर्डरलाइन डायबिटीज था, फास्टिंग शुगर 128। अब तक उसे लगता था कि शुगर कंट्रोल मतलब बस मिठाई बंद कर दो, लेकिन अब उसने समझा, रियल रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो आता है ऑयली, फैटी और प्रोसेस्ड खाने से। उसने व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस लिया, पैकेज्ड जूस की जगह होल फ्रूट्स, फ्राइड स्नैक्स की जगह नट्स एंड सीड्स। फाइबर बढ़ा, शुगर धीरे धीरे स्टेबलाइज हुआ। तीसरे महीने में उसकी एफबीएस 94 आ गई, मतलब नॉर्मल। पहले हर टेस्ट में रवि की फैटी लिवर का मेंशन आता था। हल्का शराब भी पीता था कभी कभी, वीकेंड्स पे। अब उसने पूरी तरह से प्रोसेस्ड ऑयल्स और अल्कोहल छोड़ा। सिर्फ 1 महीने में लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल रेंज में आ गया। बीपी भी अब 120/80, जबकि पहले 140/90 रहता था। पोटेशियम रिच खाने से फर्क पड़ा। केला, पालक, टमाटर, नींबू पानी, सॉल्ट इनटेक कम किया, और रोजाना 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक शुरू की। पहले रवि को बस प्रोटीन चाहिए होता था, जिम वाले माइंडसेट से। अब उसे समझ आया, शरीर सिर्फ प्रोटीन से नहीं चलता, उसे चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फाइबर। डॉक्टर ग्रेगर की सलाह थी, ईट द रेनबो, मतलब हर रंग का खाना रोज खाओ। हर रंग एक अलग हीलिंग देता है। अब रावी की थाली में रोज ये मिक्स होता, टमाटर, गाजर, हल्दी वाली दाल, पालक जामुन या ब्लूबेरी चुकंदर। रावी ने किताब में जो सबसे प्रैक्टिकल चीज देखी, वो थी ग्रेगर की डेली डजन रूटीन। मतलब हर दिन आपको 12 चीजें इंश्योर करनी है, जैसे 1 बीन्स दालें, 2 बेरीज, 3 अदर फ्रूट्स, 4 क्रूसिफरस वेजीज जैसे ब्रोकली, पत्ता गोभी, 5 लीफी ग्रीन्स, 6 अदर वेजिटेबल्स, 7 फ्लैक्स सीड्स, 8 नट्स एंड सीड्स, 9 होल ग्रेन्स, 10वां स्पाइसेस जैसे हल्दी, अदरक, 11वां छह से 8 गिलास वाटर, 12वां 30 मिनट एक्सरसाइज। रवि ने अपनी फ्रिज पर एक चार्ट चिपका दिया और हर दिन टिक करता। धीरे धीरे ये रूटीन बन गई। अब उसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बॉडी खुद सिग्नल देती थी। अब रावी सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, मेंटल लेवल पे भी स्टेबल महसूस करने लगा था। पहले जहां छोटी बातों पे गुस्सा आता था, अब पेशेंस बढ़ा था। ग्रेगर ने लिखा था कि गट हेल्थ और माइंड का डीप कनेक्शन है। जब रावी ने गट फ्रेंडली खाना शुरू किया, हाई फाइबर, फर्मेंटेड फूड्स, नो प्रोसेस्ड फूड, तो गट बैक्टीरिया का बैलेंस सुधरा, और इससे सेरोटोनिन और डोपामीन अच्छे लेवल पर आने लगे। अब एंजाइटी कम, फोकस ज्यादा, और एक इनर कामनेस जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। अब रावी का दिन ऐसा दिखता था, सुबह 7 बजे
नींबू पानी और हल्की वॉक नाश्ता, ओट्स प्लस केला और फ्लैक्सीड। दोपहर ब्राउन राइस, दाल, सलाद और पकी हुई हरी सब्जी। शाम को भुने हुए चने या ड्राई फ्रूट्स। रात को वेजिटेबल सूप और मल्टीग्रेन खिचड़ी। 3 महीने बाद उसके बॉडी के नंबर्स बोले। वेट 74 से 75 किलोग्राम फास्टिंग शुगर, 128 से 94 ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल, 210 से 168 बीपी, 140/90 से 120/8 एनर्जी लेवल, पहले से दुगना। पहले रावी बॉडी को सिर्फ बाहर से सुधारने की कोशिश करता था, जिम, क्रीम, सप्लीमेंट्स। अब उसे समझ आया कि असली हीलिंग अंदर से होती है। डॉक्टर ने बोला, जैसे चल रहे हो तुम्हें शायद लाइफ लॉन्ग दवा की जरूरत न पड़े, बस ये लाइफस्टाइल मेंटेन करना। अब रावी का मिशन था अपने मम्मी पापा और बहन को भी इसी फूड हीलिंग के सफर पे लाना। अब रावी अकेला नहीं था इस सफर में। उसकी मम्मी जिन्हें अर्थराइटिस की दिक्कत थी, पापा जिन्हें थायराइड और बीपी का पुराना इश्यू था, और उसकी छोटी बहन जो वजन गेन से परेशान थी, सब धीरे धीरे उसी लाइफस्टाइल को अपनाने लगे थे। पर बदलाव आसान नहीं था। मम्मी को अचार, तली चीजें और दही छोड़ना मुश्किल लग रहा था। पापा को हर दिन चाय चाहिए होती थी, वो भी एक्स्ट्रा शुगर वाली। लेकिन रावी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। उसने एक काम किया, फैमिली एक्सपेरिमेंट। हफ्ते का घर का फूड हीलिंग प्लान। रावी ने घर वालों से कहा, बस 7 दिन ट्राई करके देखो, अगर कोई फर्क न लगे तो जो चल रहा है वही करो। उसने पूरा प्लान खुद बनाया। दिन 1, सब्जी सूप, ब्राउन राइस और सलाद। दिन 2, मल्टीग्रेन खिचड़ी और मिंट चटनी। दिन 3, दलिया वेजिटेबल्स और लेमन वाटर। दिन 4, बाजरा रोटी, लौकी सब्जी एंड स्प्राउट्स। डे 5, चाना चाट एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स। डे 6, लेंटिल सूप एंड किनवा पुलाव। डे 7, मिक्स वेज कोर, रेड राइस एंड कर्ड मेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क। चीनी की जगह स्टीविया या खजूर, तेल की जगह वाटर सोटेइंग, और स्नैक्स में रोस्टेड मखाना, सीड्स, फ्रूट्स। रावी की मम्मी आर्थराइटिस से कई सालों से परेशान थी। रोज सुबह स्टिफनेस, चलने में तकलीफ और अकड़न। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने दही, तली चीजें और पैकेज्ड फूड्स छोड़े और इनकी जगह लीफी ग्रीन्स, फ्लैक्स सीड्स और टर्मरिक ली, इन्फ्लामेशन कम हुआ। ग्रेगर ने कहा था, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हर दिन खाओ, पेन खुद कम होगा। अब मम्मी बिना पेन किलर के खाना बना लेती थी और उनकी स्माइल लौट आई थी। रावी के पापा को हाइपोथायरॉयडिज्म था। रोज T4 टैबलेट लेनी पड़ती थी। डॉक्टर ग्रेगर के रिसर्च के हिसाब से सर्टेन क्रूसीफेरस वेजीज जैसे ब्रोकोली, कैबेज, केल थायराइड फंक्शन को बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। और साथ ही आयोडाइन रिच फूड्स जैसे सीवीड, हिमालयन साल्ट जरूरी है। रावी ने अपने पापा की डाइट में छोटे छोटे चेंजेस लाए। 6 हफ्तों में पापा की एनर्जी लेवल में फर्क साफ दिखने लगा और रिपोर्ट्स भी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उसकी बहन का भी पीसीओएस कंट्रोल में आ रहा था, सिर्फ रिफाइंड शुगर और डेयरी छोड़ने से। कोविड के समय से रावी ने एक चीज समझ ली थी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी किसी सप्लीमेंट से नहीं, डेली हैबिट्स से बनती है। ग्रेगर ने लिखा, हर स्पूनफुल जो आप खाते हो वो या तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है या उसे वीक करता है। देयर इज नो न्यूट्रल फूड। रावी अब हर दिन गार्लिक और जिंजर टी लेता था, रॉ टर्मरिक और ब्लैक पेपर मिक्स करता। विटामिन सी सोर्सेस, आंवला, लेमन, ऑरेंज रोज खाता। जिंक के लिए सीड्स और नट्स लेता। अब हर चेंजिंग सीजन में भी उसे सर्दी जुकाम नहीं होता था। अब रावी सिर्फ खाने में ही नहीं, अपने स्क्रीन हैबिट्स में भी चेंजेस ला रहा था। रात को 9 बजे के बाद फोन ऑफ, सुबह मेडिटेशन प्लस सनलाइट। खाना खाते वक्त फोन नहीं, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि डॉक्टर ग्रेगर ने साफ कहा था, स्ट्रेस भी उतना ही जहर है जितना जंक फूड। रावी ने खुद को माइंडफुली हील करना सीखा। रावी को पहले लगता था कि सप्लीमेंट्स लेना आसान तरीका है, लेकिन अब उसने समझा, जब तक बॉडी अब्सॉर्ब न करे, सब वेस्ट है। डॉक्टर ग्रेगर सिर्फ 3 चीजों के लिए सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। 1, विटामिन B12,
क्योंकि ये सिर्फ एनिमल सोर्सेज में नेचुरली मिलता है। 2, विटामिन डी, अगर धूप नहीं मिलती है। 3, डीएचए, ईपीए, ओमेगा 3। कुछ वीगन्स के लिए एल्गी ऑयल, बाकी सब बॉडी को रियल फूड से ही चाहिए, टैबलेट से नहीं। 3 महीने में रवि और उसके परिवार का जीवन बदल गया था। बॉडी लाइट फील कर रही थी, मूड स्टेबल था, और सबसे बड़ा बदलाव, सोचने का तरीका बदल गया था। अब गोल सिर्फ वेट लॉस या शुगर कंट्रोल नहीं था, बल्कि एक ऐसा लाइफस्टाइल क्रिएट करना जो सालों तक बीमारी को आने ही ना दे। बीमारियां किस्मत नहीं होती, ये हमारी रोज की चॉइसेस का नतीजा होती है। आज से बस एक सही चॉइस कीजिए और अपनी जिंदगी बदल दीजिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए आप अपनी हेल्थ जर्नी की शुरुआत किस एक चीज से करने वाले हैं। और ऐसी ही पावरफुल और असली लाइफ चेंजिंग किताबों की हिंदी समरीज के लिए बुक साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सुनना काफी नहीं, अब बदलने का समय है।